फंडामेंटल राइट्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है हमारे तो वो आर्टिकल 19 है। अगर आर्टिकल 19 हटा दिया जाए फंडामेंटल राइट्स तो फिर फंडामेंटल राइट कुछ है ही। आर्टिकल 19 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक वेलफेयर। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए हमें क्या है कि आर्टिकल 19 का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ सेटल हो गया, मतलब इससे बहुत सारे हमें राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, ये जैसे अभी मैं बोल पा रहा हूँ ये हमारा आर्टिकल 19 की देन है। अगर जैसे मान लें कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि मान लो कि जैसे वो गुजरात में रहता है, अगर वो दिल्ली में आकर शिफ्ट करता है, वो आर्टिकल 19 की देन है वो उसे। ठीक है, आप इंडिया में कहीं भी जाकर अगर आप रह ले रहे हैं, इसका मतलब वो आर्टिकल 19 की देन। अगर जिस दिन आपसे आर्टिकल 19 छीन ली जाएगी मतलब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब यू हैव नथिंग, और आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आर्टिकल 19 नहीं होगा। इसलिए जब भी अगर कोई चीज़ किसी को अगर कुछ करना होता है तो सबसे पहले कोशिश ये करता है कि हम आर्टिकल 19 को क्या करें, वहाँ से छीन लें उसके, है ना। अगर आर्टिकल 19 अगर आपसे छीन ली जाएगी मतलब अब कुछ भी नहीं है। अब यहाँ तक अगर आपसे आर्टिकल 19 छीन ली जाती है तो आप जो सांस ले रहे हैं ना, इस सांस को भी पूछ कर लेना पड़ेगा जो जिसने आपकी आर्टिकल 19 को छीना है, अगर आप उसके जीना चाहते हैं तब। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आर्टिकल 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फंडामेंटल राइट्स। अगर आप बात करें तो आर्टिकल 19 को बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है।